ओहायो की रूट 32 एक आम सी सुनसान अमरीकी हाईवे लगती है। लंबे सीधे सड़क के हिस्से, दोनों तरफ खुले खेत और रात के वक्त ऐसी तारीकी जो आम तारीकी से ज़्यादा गहरी महसूस होती है। मैं उस रात अकेला ड्राइव कर रहा था। न ट्रैफिक, न मौसीकी, सिर्फ गाड़ी के टायरों की आवाज़ और दूर जाते हुए रोड साइंस की हल्की सी रोशनी। तब मैंने उसे देखा। सड़क के किनारे खड़ा एक आदमी, बिल्कुल साकित, एक गहरा कोट पहने हुए जो हवा में भी नहीं हिल रहा था। पहले मैंने सोचा शायद उसे मदद चाहिए हो। ऐसी सुनसान सड़कों पर इंसान यही सोचता है, हमेशा अच्छा गुमान करता है, क्योंकि बुराई हकीकत से ज़्यादा गैर हकीकी लगती है। लेकिन जैसे ही मैं करीब आया, कुछ अजीब महसूस हुआ। वो सड़क की तरफ आम इंसान की तरह नहीं देख रहा था जो लिफ्ट का इंतज़ार करता है। वो सीधा मेरी तरफ देख रहा था और वो मुस्कुरा रहा था। ना आम मुस्कुराहट, न शाइस्ता अंदाज, एक बड़ी, जामिद, गैर फितरी मुस्कुराहट जो मेरी हेडलाइट्स पड़ने के बावजूद नहीं बदली। मैंने खुद ब खुद गाड़ी आहिस्ता कर दी और जैसे ही मैंने रफ्तार कम की, उसने हाथ उठा लिया और मुझे इशारा किया, आहिस्ता से, जैसे वो ख़ास तौर पर मेरा ही इंतज़ार कर रहा हो। मेरे पीछे कोई गाड़ी नहीं थी, वो वहाँ होने की कोई वजह भी नहीं थी। ना कोई घर, ना पेट्रोल पंप, ना कुछ, सिर्फ ओहायो की सुनसान तारीकी। मैंने गाड़ी चलाना जारी रखा, लेकिन रेयर व्यू मिरर में जो मैंने देखा, उसने मेरे हाथ स्टीयरिंग पर सख्त कर दिए। वो अब भी वहीं था और अब वो चल रहा था, सड़क की तरफ नहीं, ना उससे दूर, बस मेरी गाड़ी के साथ साथ रूट 32 के किनारे चलता हुआ, अब भी मुस्कुराते हुए। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये कुछ भी नहीं है। कोई लिफ्ट मांगने वाला होगा, कोई नशे में आदमी, या कोई मजाक करने वाला जो बीच वीराने में सड़क के किनारे खड़ा है। लेकिन जितना मैं आगे बढ़ता गया, उतना ही एहसास ख़त्म होता गया कि ये कोई इंसान है, क्योंकि वो पीछे नहीं रह रहा था, वो मेरे साथ साथ चल रहा था, हमेशा इतने ही फासले पर कि हेडलाइट्स में नज़र आए, न ज़्यादा करीब, न ज़्यादा दूर, जैसे वो मेरी रफ्तार से बंधा हुआ हो। मैंने एक बार रफ्तार बढ़ाई, वो भी बढ़ गया। मैंने कम की, उसने भी कम कर दी, और उसकी मुस्कुराहट, वो नहीं बदली। सिर्फ बड़ी नहीं थी, वो गलत थी। ऐसी गलत जिसकी मैंने आज तक वजाहत नहीं कर सकता। जैसे किसी के चेहरे को ज़बरदस्ती एक ऐसी मुस्कुराहट में खींच दिया गया हो जो वहाँ होनी ही नहीं चाहिए थी, और फिर हमेशा के लिए उसी हालत में जमा दिया गया हो। मैंने लॉजिक सुनना छोड़ दिया और सिर्फ सड़क पर तवज्जो देने लगा। खुद को समझाता रहा कि शायद किसी मोड़ या शहर पर जाकर वो गायब हो जाएगा, लेकिन रूट 32 ऐसा नहीं करती। ना कोई चौराहा, ना कोई एग्जिट, बस सीधी सड़क और खाली खेत जो रोशनी को भी निगल लेते हैं। फिर रेयर व्यू मिरर में मुझे एक और बात नज़र आई जो पहले से ज़्यादा खौफनाक थी। वो अब आम इंसान की तरह नहीं चल रहा था। उसके कदमों में इंसानी तरतीब नहीं रही थी। कभी वो गैर फितरी तौर पर फिसलता हुआ आगे बढ़ता और फिर अचानक झटके से दुरुस्त अंदाज में आ जाता, जैसे उसके अंदर कोई चीज़ हर कदम के बाद खुद को ठीक कर रही हो। और फिर भी वही मुस्कुराहट, हमेशा मेरी तरफ, जैसे वो जानता हो कि मैं उसे देख रहा हूँ, जैसे वो चाहता हो कि मैं देखता रहूँ। फिर अचानक मेरे रेडियो में शोर आया, सिर्फ एक बार, एक तेज़ सा स्टैटिक। हालांकि रेडियो ऑन ही नहीं था, और उस स्टैटिक में मुझे कसम से ऐसा लगा जैसे कोई सांस ले रहा हो। फिर सिग्नल मुकम्मल ख़त्म हो गया। मैंने सिर्फ एक लम्हे के लिए पीछे देखा, और वो करीब था, ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कि मेरे पेट में ठंड पड़ गई, क्योंकि मैं पूरी रफ्तार से गाड़ी चला रहा था और वो करीब नहीं आ सकता था। कुछ देर बाद मैंने रेयर व्यू मिरर देखना ही छोड़ दिया, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं रही थी। वो वहीं था, बस यही एक हकीकत थी जिस पर मेरा दिमाग टूटे बगैर कायम रह सकता था। रूट 32 पहले से ज़्यादा लंबी महसूस होने लगी। सड़क वही थी, मगर अब लग रहा था जैसे वो खींच रही हो, जैसे एक ही हिस्सा बार बार दोहराया जा रहा हो और मुझे उसी डरावने रास्ते में कैद कर दिया गया हो। फिर मैंने आगे एक ऐसी चीज़ देखी जिसने मेरे अंदर सब कुछ जमा दिया। एक साइन बोर्ड, कोई शहर नहीं, कोई एग्जिट नहीं, सिर्फ एक वार्निंग का निशान जो थोड़ा सा टेढ़ा था,
जैसे उसे पहले टक्कर लगी हो और फिर कभी ठीक ना किया गया हो। लेकिन हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे उस पर कुछ लिखा हुआ नज़र आया। कोई सरकारी निशान नहीं, ना कोई आम ट्रैफिक साइन, बस मिटते हुए अल्फाज जैसे किसी ने आखिरी बार बजते हुए लिखे हों। और उसी लम्हे मेरी गाड़ी की आवाज़ बदल गई। ज़्यादा नहीं, कम नहीं, बस गलत। जैसे कोई और चीज़ लम्हा भर के लिए मेरी गाड़ी की नकल कर रही हो। मैंने एक्सेलरेटर मज़ीद दबा दिया। सड़क आगे खाली रही, लेकिन साइड मिरर में मैंने उसे साफ देखा। अब वो पीछे नहीं था, न सड़क के किनारे, वो सड़क के बीच में था। रूट 32 के बिल्कुल दरमियान में चल रहा था, मेरी गाड़ी के साथ, बिल्कुल सीध में। अब भी मुस्कुराते हुए, लेकिन अब वो मेरा पीछा नहीं कर रहा था, वो इंतज़ार कर रहा था। और जब मैंने दोबारा आगे देखा तो मुझे एक ऐसी हकीकत समझ आई जिसने मेरे हाथ स्टीयरिंग पर सुन्न कर दिए। अब हमारे दरमियान कोई फासला नहीं बचा था, ना दूरी, ना हिफाजत, बस एक सीधी लकीर मेरे और उस आदमी के दरमियान में जो कभी मुस्कुराना बंद नहीं करता था।